घुटनों का दर्द इतनी आम समस्या हो गया है कि हर 2-3 व्यक्ति छोड़ के अगला व्यक्ति आपको घुटनों के दर्द की समस्या लेकर के मिलेगा। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। सबसे बड़ा कारण ये कि हमने जमीन पर बैठना बंद कर दिया, हमने धरती का संपर्क छोड़ दिया, हमने नंगे पैर चलना बंद कर दिया, हमने हरी घास पर चलना बंद कर दिया। यानी हम हर वक्त या तो कुर्सी पर बैठे हैं या सोफे पर बैठे हैं और हम घुटनों का मूवमेंट क्योंकि नहीं करते, इसलिए घुटने धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी डेफिशिएंसीज के कारण भी घुटनों का दर्द होने लगता है। आज हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल जमीन पर बैठ ही नहीं पाते हैं, यानी इतना सीवियर घुटनों में दर्द कि हम जमीन पर ही नहीं बैठ सकते, तो वो ये मान लेते हैं कि हम योग साधना नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। योग सभी के लिए है और जो लोग जमीन पर भी नहीं बैठ सकते वो इस तरह से कुर्सी पर बैठ करके भी अपने घुटनों की योग की कुछ बहुत सुगम सी पवन मुक्त गतियां होती हैं। विशेष रूप से भारत योग में हम पवन मुक्त गतियां करते हैं जो मैट पर ही की जाती हैं, लेकिन उसका मॉडिफाइड वर्जन उन लोगों के लिए जो मैट पर नहीं बैठ सकते या जमीन पर नहीं बैठ सकते उनके लिए हम कर रहे हैं। तो इस तरह से कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन जिस तरह हमने कमर सीधी रखी है वैसे आप कमर सीधी करके बैठेंगे। पैरों की पोजीशन को देखिएगा, घुटनों की पोजीशन को देखिएगा, हाथों को अपने जंघाओं पर टिका लीजिए और जितना हो सके पैरों को नजदीक ले आइए। अब यहां से हम इनको स्ट्रेच करते हैं, वापस ले जाते हैं, स्ट्रेच करते हैं, वापस ले जाते हैं। आपको पूरा पिंडलियों पर खिंचाव महसूस होगा और घुटनों पर भी उसका प्रभाव महसूस होगा। बहुत सरल है, सब लोग कर सकते हैं। 5 से 10 बार कर लीजिए। दूसरे अभ्यास में इस ही पोजीशन में हम इनको खोलेंगे, अंदर करेंगे, खोलेंगे, अंदर करेंगे। यहां पर भी आपको खिंचाव महसूस हो रहा होगा। 10 बार ऐसा कर लीजिए। फिर ओपन, क्लोज, घुटनों का मूवमेंट हो गया यहाँ पर। इसको भी आप कर लीजिए 5 से 10 बार, यानी एक नंबर लीजिए, या तो 5-5 रिपीटेशन या 10-10। फिर यहीं बैठकर दाएं पैर को स्ट्रेच करना, वापस जितना ऊपर ला सकते हैं इजीली, ज्यादती नहीं करनी। खोलना, बंद करना, खोलना, बंद करना। बहुत सहजता से आप कर पाएंगे इसको। 10 मूवमेंट कर लीजिए। जब 10 मूवमेंट हो जाए दूसरे पैर से इसको दोहरा लीजिए। ऐसे में अगर कमर पर स्ट्रेन पड़ रहा है तो आप बैक रेस्ट भी ले सकते हैं चेयर पर अपने, लेकिन कमर रहेगी सीधी ही। ऐसा कर लीजिए 10 बार। अगले स्टेप में आप अपने थाई तक के पैर को तो सीधा रखिए और इसको इस तरह से पकड़ लीजिए और घुटने से नीचे का जो पैर है बड़ा सुगम सा चक्राकार मूवमेंट हमको करना है। 5 बार क्लॉकवाइज कर लीजिए, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा करते हुए आपको कड़कड़ की आवाज भी आ सकती है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई उसमें चिंता वाली बात नहीं है। इसी तरह से दूसरी तरफ से पकड़ा और बड़ा चक्र बनाया। बड़ा चक्र बनाने की कोशिश करना। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए और फिर अपने पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़िए। अब जब ढीला छोड़ेंगे तो क्या करना है, जो शुरू में हमने दोनों पैरों के साथ किया था, बस एक एक पैर के साथ उसे दोहराना है। बहुत सरल, ये सब लोग कर सकते हैं। और अंतिम अभ्यास में इसी तरह से हम पैर को पकड़ेंगे और जैसे हमने पहले सर्कुलर मूवमेंट दिया, खोलना बंद करना, क्या इस बार हम 8 बनाएंगे। 8 बनाना है अपने पैर से। 5 बार 8 बना लीजिए दाएं पैर से और फिर आप 5 बार 8 बना लीजिए बाएं पैर से। सभी कर सकते हैं, बहुत सुगम है, बहुत सहज है। इन क्रियाओं को लेट करके भी किया जाता है, जो हमने आपके साथ पहले भी साझा किया है। अब आप अपने पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़िए, कमर को ढीला छोड़िए, शरीर को बिल्कुल शिथिल हो जाने दें। बस ये याद रखें, भारत योग का सूत्र वाक्य, योग मजा है सजा नहीं है। तो थक करके नहीं जाना। इतना सा अभ्यास हुआ, ढीला छोड़ दीजिए, फिर अपनी दैनिक दिनचर्या कीजिए। जिन लोगों को घुटनों में बहुत दर्द रहता है वो ये अभ्यास दिन में 2 बार भी दोहरा सकते हैं। आप हमारा कार्यक्रम देखते रहें। याद रहे, समस्या है तो समाधान है और योग में हर समस्या का समाधान छिपा है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्ते।